तो स्वागत है बच्चों आपका फिर से इसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों मैं आज आप लोग को जो क्लास जो लेने वाला हूं यह आप लोग के काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास से आप लोग को कम से कम बोर्ड एग्जाम में यानी कि साइंस में कम से कम 4 या 5 नंबर दिलवाने का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक ना। और यह जो क्लास होगा यदि आप इसको अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी क्या होगा, फायदेमंद होगा। इससे पहले मैं बता दूं, जो यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम सीधा क्लास पे बात करते हैं। ठीक, जो आज का जो आप लोग का क्लास होगा यानी केमिस्ट्री का जो क्लास होगा, क्लास 10th, इसमें आज आप लोग को जो भी केमिकल फार्मूला होता है यानी कि रासायनिक सूत्र जो आप लोग से पूछा जाता है नॉर्मली, और इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है इसको मैंने आज शामिल किया है। यदि आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन आप लोग को अगर पता दे, यहाँ अगर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को पहला क्वेश्चन जो आप लोग से पूछा जाएगा, पहला बात पूछेगा, कहेगा सबसे हल्का धातु कौन है। यानी आप लोग से पूछेगा सबसे हल्का धातु कौन है, तो याद रखना कौन सा है, लिथियम है, ठीक ना। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम है, ठीक ना। इससे पहले बच्चों आपको बता दूं, अगर यहाँ कह देगा, एक बात और याद रखना, इस लिथियम धातु से आपसे पूछेगा, यह जो होता है ना बुआ, इसको चाकू से भी काटा जाता है, चाकू से काटा जाता है, इस बात को भी याद रखना। यानी कि यह क्या होता है, मुलायम धातु होता है। एक बात और क्लियर कर दे आपको, धातु से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आती है 3 प्रश्न पूछता है, ठीक ना। पहला पूछेगा आपसे किसके बारे में, सोडियम के बारे में, ठीक। और दूसरा आप लोग से पूछेगा पोटेशियम के बारे में, और एक आप लोग का क्या हुआ, लिथियम, ठीक ना। याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो सोडियम होता है तो यहाँ पे आप लोग का अगर इसका क्रमांक कह देगा, क्या कह देगा, क्रमांक जो होता है 11 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे अपना क्या, ठीक ना। याद रखना 281, यानी कि आपको बता दे इसके 22वीं कक्षा में, फिर आपसे पूछ देगा यहाँ पे इसके 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपसे हम सोडियम की ही बात करेंगे तो यह क्या है, यह जो है अधिक अभिक्रियाशील, क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील क्या है, यह धातु है, ठीक ना। यदि हम इसको यानी कि खुला में अगर छोड़ देते हैं तो यह न होता है क्या, O2 से संपर्कित होके क्या होता है, यह क्या होता है, जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। इस बात को भरपूर रूप से क्या रखना, याद रखना है, ठीक ना। और एक बात बता दें इसको, इसमें जो होता है इसे जो है हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, किसको, सोडियम से। तो सोडियम से आप लोग को इतना बात क्या रखना है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे बोर्ड में पूछेगा इसका जो होता है क्या, अगर इसका कहेगा संकेत क्या होता है, तो Na होता है। क्या होता है, Na होता है। तो एक प्रश्न याद रखना, यह जो बताया गया इससे फिक्स है आपका एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। हर साल इससे एक प्रश्न आप लोग से पूछ दिया जाता है सोडियम के बारे में, ठीक ना। देखो तो पहला नंबर पर ऑप्शन में पूछेगा चाकू से किसे काटा जाता है, तो याद रखना सोडियम को। अगर मान लो सोडियम नहीं मिला तो 2 नंबर कौन सा, लिथियम। अगर ये भी नहीं मिला तो उसके बाद हमको क्या करना है, पोटेशियम। क्या करना है, याद, पोटेशियम, ठीक ना।
यानी कि क्या होता है इसका के, क्या होता है के इसका संकेत। कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आपको मैंने कितना व्यक्ति बताया होगा, कम से कम 5 या 6। देख लो, पहला आपसे चर्चा की हम धातु को लेकर, सबसे हल्का धातु आपसे पूछेगा तो याद रखना लिथियम है। और लिथियम जो है चाकू से भी काटा जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे अधिक अगर पूछा गया है तो ऐसा कौन सा धातु जिसको चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम, ठीक ना। अगर सोडियम आपको अगर ऑप्शन में ना मिला तो लिथियम में मारिए, अगर लिथियम नहीं मिला, ठीक ना, तो किसे मारना है, पोटेशियम मारना। और एक बार पूछा गया है यानी कि ए तथा बी दोनों, मतलब क्या, ई वाला भी ऑप्शन रहेगा, ई वाला भी ऑप्शन रहेगा, और आपको सी में मार देना है कि यह दोनों। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं आप लोग से। अगला जो प्रश्न आप लोग के बीच आएगा, यह प्रश्न भी आप लोग के लिए क्या होगा, काफी ही महत्वपूर्ण रहेगा। और याद रखना, आज जो भी प्रश्न मैं आप लोग को करा रहा हूं यह आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा, जो सबसे भारी धातु कौन है, कहेगा सबसे भारी सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन है। यदि आप लोग के पास इसका आंसर होगा तो जरूर बताइएगा। बताइए इसका सबसे भारी धातु कौन सा होता है, ऑस्मियम। क्या होता है, ऑस्मियम, ठीक ना। और इसका संकेत की बात करेंगे क्या होता है, ओएस, ठीक ना। जो सबसे भारी क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है, यानी कि यह सबसे भारी क्या है, धातु है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था आप लोग के बीच, अगर आप लोग को अगर पता होगा इसका जवाब तो जरूर बताइएगा। बताइए सबसे हल्की गैस कौन होता है, पूछेगा सबसे हल्की, ठीक ना, सबसे हल्की गैस कौन होता है। तो इस बात का जवाब अगर आप लोग को पता है तो बताइए, सबसे हल्की गैस कौन होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं यह बात भी समझ में आ गया होगा। और यह सब प्रश्न जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में क्या है, पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक। अगला आप लोग के भी जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, ठीक ना, इसका यदि आप लोग को अगर जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जहां यह सही है, ठीक ना। आप लोग से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली धातु कौन सा है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली धातु कौन है, ठीक ना। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है वह कौन है। यदि आप लोग को इसका जवाब पता होगा तो बता सकते हैं। बताओ, एक तरह समझ आपका क्या चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। अगर आप लोग को जानकारी अगर पता हो तो बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका क्या होता है, मरकरी पारा। और इसका संकेत की अगर बात करेंगे अपना क्या, अगर इसका संकेत की बात करेंगे अपना क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg। यदि इसका आप लोग को क्या पूछ देगा, इसका जो अयस्क मतलब होता है क्या होता है, सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार। इसको बात भी क्या करना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच रहा, आपसे पूछेगा विद्युत कहाँ, एक क्वेश्चन और बताना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली अधातु कौन है। एक तो आपका क्या है, धातु, और ये क्या है, अधातु। बताओ, अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो बताइए जो इसका जवाब क्या होगा। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, यदि आप लोग को इसकी जानकारी हो तो बता सकते हैं, ठीक ना। कोई बच्चा किसी को अगर पता है तो बोल सकते हो, ठीक ना। क्या हो सकता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, बताओ। क्या होता है आपका, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन जो है यह कमरे के धात पर मतलब कमरे के ताप पर मतलब क्या कौन अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन था आप लोग के बीच, ठीक ना, इसका भी जवाब आप लोग दे दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग के बीच क्या होने वाला है, क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग के बीच, आपसे पूछेगा विद्युत का सबसे
अच्छा चालक धातु कौन है ना। पूछेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, कोई बता सकता है? बताओ क्या हो सकता है इसका? आपका जवाब क्या होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? चालक है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और गर्मी भी ज्यादा है, ठीक ना। और गर्मी ज्यादा होने के कारण वीडियो जो है सही ढंग से हो नहीं पाता है दोपहर के टाइम में। और अगर गर्मी कमता है तो प्यारे बच्चों याद रखना, आप लोग के लिए पर डे 3 से 4 वीडियो दिया जाएगा और भरपूर रूप से आप लोग का मदद किया जाएगा, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। और याद रखना अगर इसका आपका संकेत पूछ देगा, क्या पूछेगा? संकेत क्या होता है किसका? चांदी का संकेत होता है क्या होता है? अगर आपसे पूछ दे तो बताइए क्या होता है? एजी। क्या होता है? एजी। सुनो ना, एजी क्या होता है सो, ठीक ना। चांदी है मतलब समझ जाओ, अगर तुमको पता नहीं है, अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई है, समझ सकते हो कौन हो सकता है ना। तो वह व्यक्ति अगर आपको कहेगा एजी चलिए चांदी का कुछ खरीदते हैं, है कि नहीं। कौन जी के लिए आपको बोल रहे हैं, यह बात आपको भरपूर रूप से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो संकेत होता है क्या होता है? एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। ठीक। अगला आप लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया है ना, हम उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग के लिए पूरा डेटा यहाँ पर है। अगर किसी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए होगा, अगर मंगवाना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और आप लोग को दे दिए। देख सकते हो आप लोग के लिए पूरा तैयार किया गया है। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के, वह हर एक डेटा यहाँ पे तैयार है और आप लोग को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा चीजों को। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग को इसका जो पीडीएफ होगा आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक। चलो आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है आपका क्वेश्चन रहेगा, कहेगा आपसे, ध्यान रखना, कहेगा सोना का परमाणु संख्या बताइए। यानी कि सोना के परमाणु संख्या क्या कितना होता है, प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका कितना होता है? 79 होता है। कितना होता है? 79। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखना, जो इसका संकेत होता है, क्या होता है सोना का संकेत? यानी कि एयू। क्या होता है? एयू। लेकिन यहाँ से एक बात और याद रखना, अगर पूछेगा शुद्ध सोना जो होता है वह कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट का। लेकिन बताना शुद्ध सोना का क्या हम लोग आभूषण बना सकते हैं? आभूषण? तो ये जवाब रहेगा नहीं बना सकते हैं। मतलब हम लोग इसका प्रयोग आभूषण में नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी भरपूर रूप से याद रखना है। आपको एक प्रश्न बताया गया सोना का परमाणु संख्या कितना है, तो 79 है। आपको अगला बात ही बता देगा इसका परमाणु संख्या के साथ संकेत क्या होता है? ए होता है। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। इस बात को यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आपसे कहेगा आप बताइए, हाँ यहाँ पूछेगा आपसे जो सोडियम है, क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या आपसे पूछ देगा। क्या कहेगा? परमाणु संख्या, ठीक है, कितना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, सोडियम से हर एक बात आपको यहाँ पे हमने क्लियर करवा दिया था। एक बार और कर लेते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉन मिला 2 8 1 होता है, 22वें कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद बता देते हैं, इसको चाकू से क्या किया जाता है? काटा जाता है। और बता दे इसे किरोसिन तेल में क्या किया जाता है? रखा जाता है। और बात करें यहाँ पे, अगर कहेगा आपसे संकेत बताइए तो याद रखना क्या होता है? Na होता है। अगर पूछेगा द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। बोलो कोई दिक्कत? अगर इसका पूछेगा क्या है, एक प्रकार क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और यार कौन धातु है? मुलायम धातु है। कौन धातु है? मुलायम धातु है। बोलो यहाँ से हर एक बात क्लियर हुआ आप लोग से। जो सोडियम से अगर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाता है, क्या आप लोग इस चीजों को कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? आपसे पहला प्रश्न पूछेगा सोडियम के परमाणु संख्या, ठीक ना, कितना? 11 होता है। कहेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। कहेगा सोडियम का 22वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है, ठीक ना। और क्या है? अभिक्रियाशील धातु है।
याद रखना। और इसे चाकू से क्या किया जाता है, काटा जाता है, और इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक ना। और याद रखना, ये जो होता है O2 से संपर्क करके, O2 से संपर्क करके क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। इसीलिए इसको जो है खुला, इसलिए इसे खुला में नहीं यानी कि छोड़ा जाता है। बोलो इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है और एक संकेत Na होता है, द्रव्यमान तेज होता है, और ये धातु जो क्या है, मुलायम है, क्या है, मुलायम है। बोलो सोडियम से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं ना। चलो इसको अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लेना है, रिवीजन करते रहना है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न बताएंगे और उससे आपको 2-3 प्रश्न बताया जाएगा, यानी कि कम से कम आज जो हम लोग 100% से ऊपर करने वाले हैं। कम से कम 100% आप लोग के बीच हम रखेंगे चीजों को। अगर आपने इस सभी प्रश्नों को अगर कर लिए, समझ जाइए आपका बेड़ा पार है। और 80% जो रहता है उनमें से कम 10 या 12% आप लोग को आसानी से आज की क्लास से आ सकता है, ठीक। अगर आगे बात करेंगे बच्चों, हाँ, तो अगला प्रश्न जो आता है आप लोग का, जो अगर पूछेगा आप लोग से, कहेगा, यहाँ पे ध्यान देना, जो अगला प्रश्न रहा, कहेगा जो कैल्शियम, क्या कहेगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या, यानी कैल्शियम परमाणु संख्या कितने होता है, आपको बताना है। कैल्शियम का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है, 20। कितना होता है, 20 होता है। और यही बता दे, अगर इसका संकेत का बात करेगा, इसका संकेत पूछ देगा, Ca, ठीक ना। फिर बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए, ठीक ना। देखना क्या होता है, 2 8 8 2, यानी कि 2 8 2 10 2 18 2 20, ठीक ना। और कहेगा आप लोग से, पूछेगा बाह्यतम कक्षा में, यानी कि बाह्यतम कक्षा में, कहेगा इलेक्ट्रॉन बताने के लिए। बताओ इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। कितना, क्या होता है, 2 होता है। तो आशा करते हैं आपको, देखिए एक प्रश्न हमने आपके बीच रखा और इसके साथ हमने इतना प्रश्न आप लोग को बता दिया, ठीक। चलो और आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आएगा आप लोग के बीच, ठीक ना। क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देना, कहेगा समुद्री जो गोताखोर होता है, क्या होता है, गोताखोर, वह अपने साथ जो होता है कौन सा गैस लेकर जाता है। याद रखना, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है, हीलियम। ऑक्सीजन प्लस हीलियम के साथ जो होता है समुद्री गोताखोर, क्या होता है, अपने साथ गैस को लेकर जाता है। चलो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग से, बताइएगा। क्वेश्चन अगला है, कहेगा आपसे, यहीं पे पूछ देगा, कहेगा बताइए कार्बन का परमाणु संख्या, ठीक ना। कार्बन का परमाणु संख्या यानी कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 6। यही से रखना, इसका संकेत अगर पूछेगा, क्या कहेगा, संकेत, ठीक ना, C होता है। कहेगा यह रूप किस रूप में है, याद रखना ठोस रूप है। और याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। याद रखना क्या होगा, 2 होगा और 4, 2 और 4, ठीक ना। और आगे अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद, अगर कार्बन की बात करते अपना के, कार्बन का ना आप लोग का अपरूप पूछ देगा, इंपोर्टेंट अपरूप पूछ देगा। तो याद रखना, इसका अपरूप होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। उसके बाद आपका क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, ठीक ना। इसके अलावा आपको बता दे, यानी कि एक और होता है, क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक ना। यह हो गया, आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक ना। और फ्लोरीन, इसका आकार पूछेगा आप लोग से, फ्लोरीन का कहेगा आकार बताओ। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका आकार किसके तरह होता है, फुटबॉल के तरह। कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। ये बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। और यहाँ से याद रखना तुम लोग, जो ग्रेफाइट होता है ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और कार्बन का क्या है, अपरूप है, किंतु यह क्या है, विद्युत का क्या है, विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। बोलो इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। और आगे चलते अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग से अगला प्रश्न क्या होगा, सो ध्यान देना।
ठीक। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहेगा पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक बताइए। यानी कहेगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यदि आप लोग को पता है तो बता सकते हैं। कितना होता है? 19। याद रखना, इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका जो है संकेत की बात करेगा, अगर आपसे संकेत पूछ देता है तो होता है के। क्या होता है? के। और याद रखना, इसे भी क्या किया जाता है? चाकू से, चाकू से मतलब क्या किया जाता है? काटा जाता है। एक बात और बता दे, अगर इसका आप लोग से पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछ देता है तो याद रखना क्या होगा? 2 8 8 16 16 3 19, ठीक ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8 2 16 18, सॉरी 18 और 1 क्या होगा? 19, ठीक ना। यानी कि 8 2 10 18 1 19। और कहेगा आप लोग से, कहेगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कक्षा का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बताने को बोलेगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को, और समझ सकते हैं जहां क्या कह रहा है और नहीं कह रहा है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोग से, जो प्रश्न आप लोग के लिए काफी ही क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। क्या होगा? इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और इसको दिमाग में गांठ बांध के रख लेना। इस प्रश्न को क्या कहेगा आपसे? कहेगा चिप्स, चिप्स में, चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है? चिप्स में कौन सा, यानी कि चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, कुछ भी अपना खाते हैं, तो वह इसमें कौन सा गैस रहता है पैकेट में, सो आपको जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसमें जो जवाब होगा इसका क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन गैस रहता है। यानी कि चिप्स में जो होता है कौन सा गैस भरा जाता है, तो याद रखना नाइट्रोजन गैस रहता है, मतलब N2, ठीक। और याद रखना बच्चों, अगर आपसे पूछ देगा इस नाइट्रोजन जो होता है यह कितना प्रतिशत हमारे वायुमंडल में है, तो इस बात को भी आप लोग को बताना है। कितना है बताओ? 78%। कितना है? 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में क्या है? मौजूद है, ठीक ना। चलो अगला हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, कहेगा, क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान देना। कहेगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त होता है? मुक्त होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है इसमें कौन सा गैस मुक्त होता है? तो याद रखना ऑक्सीजन, यानी कि O2, ठीक ना। और याद रखना, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधा जो होता है कौन सा गैस लेता है? तो CO2 को लेता है, CO2 गैस लेता है। और यहाँ से एक बात और आपको बता दे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसमें पेड़ हो या क्या हो, पौधा हो, जो क्या करता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है। याद रखना, इसके लिए जो होता है क्या होता है? कच्चा पदार्थ। क्या होता है? कच्चा पदार्थ। कौन कौन चीज चाहिए? याद रखना, कथी चाहिए? सूर्य प्रकाश 1 नंबर में। 2 नंबर की बात करें आप लोग को, क्या चाहिए यहाँ पे? सूर्य प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल पर्ण हरित या क्लोरोफिल हो गया, उसके अलावा CO2 हो गया, और उसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग, यह जो भोजन बनाता है, अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो जल। क्या हो गया? जल। यानी कि यह सब चीज चाहिए पेड़ पौधा क्या करने के लिए? अपना भोजन बनाने के लिए, कच्चा पदार्थ के रूप में, ठीक ना। और याद रखना, यहाँ पर जो होता है ये जो क्लोरोफिल है, इसी के कारण पेड़ पौधा क्या करता है? अब मतलब इसका पेड़ पौधा का जो होता है पत्ती, क्या होता है? पत्ती का रंग क्या होता है? याद रखना, क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ रहा होगा,
ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक ना, क्या कहता है ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन आप लोग के बीच बताना, विद्युत का कुचालक कुचालक धातु कौन है। सॉरी, विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, आपको बताना है। यानी कि मुख्य रूप से विद्युत का ना क्या होता है, धातु, अधातु कुचालक होता है। लेकिन ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आप लोग को बताए थे क्या, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। जो आप लोग के पेंसिल वगैरह में भी देखे होंगे, जो ब्लैक कलर का जो होता है वही आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और ये क्या होता है, अधातु है। क्या है, अधातु है। किंतु यह क्या है, विद्युत का क्या है, विद्युत का बताओ, यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्या है, सुचालक है। और बात करें यह किसका अपरूप है, तो इसका बात को भी याद रखना, किसका अपरूप है, तो कार्बन का। किसका है, कार्बन का। बोलो समझ में आया, ठीक ना। यह किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। चलो एक बात और करते हैं हम लोग, फिर याद रखना कार्बन का अपरूप। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कार्बन का अपरूप। अभी आप लोग को बताया गया था, लेकिन फिर से बता देते हैं। पहला याद रखना कौन है, कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। दूसरा है फ्लोरीन। तीसरा है आप लोग का कह सकते हैं हीरा। क्या है, हीरा, ठीक ना। यानी कि यह 3 का है, इंपोर्टेंट। और बता दें आप लोग को, एक और याद रख लो, क्या है, कोयला। ये भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट आपको बता दिया विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक है अधातु, लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है। फ्लोरीन को बता दिए, इसका क्या होता है, फुटबॉल के समान इसका क्या होता है, आकार होता है। क्या होता है, आकार होता है। आगे बात करें हीरा का, तो यह क्या है, सबसे कठोर क्या है, तत्व है। कहेगा हीरा क्या है, तो सबसे कठोर क्या है, तत्व है, ठीक ना। और फिर याद रखना, हीरा जो होता है वह चमकता है। क्या होता है, चमकता है। किसके कारण, तो याद रखना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। तो आपको अपरूप से इतना चीज बता दिया गया है। यही से आपको बताया गया था कार्बन का जो होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक आपको कितना बताया गया था, बोलो 6। कितना बताया गया, 6। और आपको बता दे यह क्या है, एक प्रकार का अधातु है। क्या है, अधातु है। रूप कैसा है, बताओ, इसका रूप कैसा है, तो याद रखना यह ठोस रूप में है। कौन रूप में है, ठोस रूप में। बोलो समझ में आया, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग को बताया गया है। और इस बात को याद रखना, यह चीज आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा, जो क्या यह सब प्रश्न रिपीट होता है कि नहीं होता है। फिर हमको आप बताइएगा यह बात सही है या गलत है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछेगा, सबसे कठोर तत्व बताने के लिए बताओ, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो अभी आप लोगों को क्या बताया गया, हीरा। कौन है, हीरा जो है सबसे कठोर क्या है, तत्व है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो आप लोग को बता दें यहाँ पे, ठीक ना। पूछेगा आप लोग से, फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल के समान किसका आकार होता है, किसका आकार होता है। चलो बताओ किसका होता है, जवाब दो, ठीक ना। किसका होता है, तो अभी बताया गया है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, इसका फ्लोरीन, ठीक ना, फ्लोरीन। इसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल के समान
इसका आकार होता है। ठीक ना। चलो आगे की ओर अगर हम लोग चलते हैं, यहां से आगे आप लोग से और पूछ देगा प्रश्न। ठीक ना। क्या कह सकता है, ध्यान देना। कहेगा आप लोग से यहाँ पे, कहेगा जो अम्लीय विलयन होता है, कहेगा अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए। यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। यदि आपको पता है तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। बताओ कितना होता है। 7 से कम। कितना होता है। 7 से कम होता है। यानी कि जो भी अम्लीय विलयन होता है वह कितना होता है, उसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा यह पीएच मान क्या है, यानी कि पीएच मान क्या है। याद रखना, यह जो होता है किसी भी पदार्थ में अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार कहो या भस्म कहो, अम्ल तथा भस्म के उपस्थिति या गुण को क्या करता है, बताता है। क्या करता है, बताता। और बता देते हैं, इसका जो खोज किया था, इसका जो खोज करता था उसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था उसका, सोरेनसन नाम था। ठीक ना। जो इस पीएचएस के लिए क्या किया था, खोज किया था। ठीक ना। पीएचएस के लिए क्या किया था, खोज किया था। और यही से आप लोग याद रखना, अगर आपसे कहेगा क्षारीय जो विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, उसका कहेगा आप लोग से पीएच मान बताओ कितना होता है। यानी कि उसका पीएच मान बताओ कितना होता है। तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इस बात को भी याद रखना। यहां से और क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा उदासीन। क्या कहेगा, उदासीन विलयन का क्या कहेगा, पीएच मान। क्या कहेगा, पीएच मान कहेगा आप लोग से। यानी उदासीन विलयन का बताने के लिए तो क्या होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। तो इस बात को भी अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, इसको पहले आप लोग उतार लीजिएगा, तब जाकर समझ में हर एक बात आप लोग को आ जाएगा। ठीक ना। चलो एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं, फिर आप लोग को कल जो है इसका पूरा पार्ट आप लोग को तैयार करके दिया जाएगा, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे ढंग से कर पाए। लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएगा, कहिएगा कितना लंबा वीडियो है, सही ढंग से देख नहीं पाइएगा। ठीक ना। तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोग को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बता देना, क्वेश्चन बताना, वातावरण में कितना प्रतिशत क्या है, नाइट्रोजन गैस है। यानी कि वातावरण में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, यह कितना है, 78%। कितना है, 78%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग से